The Delhi Chief Minister there, in fact, referring to the kind of statements that have been made against him. He says, abuse me, but do not abuse the people of this country and stop being arrogant because you're not coming back to power. Here's what the Uttar Pradesh Chief Minister had said. Let's take a listen. केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। इनको वोट के खातिर देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में कोई तकलीफ नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही काम एक बार थोड़ी ना लगा है। टेररिस्टों का पैसा इनको मिला पंजाब में, एक नहीं कई आरोप लगे। क्या ही जवाब देते हैं ये? All right, Shreya is getting asked more details. Shreya, in fact, the Delhi Chief Minister has taken from the statement of the Home Minister saying that you can abuse me, but do not abuse the people of the country, do not abuse the people of Delhi, is what he said. Well, from Arvind Kejriwal, he suggested that Amit Shah allegedly has insulted the people of the national capital, and because he's allegedly suggested that Aam Aadmi Party voters are from Pakistan, he is also suggesting that these statements are a disrespect to the people of the national capital. He's also appealed to the people to actually come out and vote for the India Bloc's victory. And he's also suggested, once again, Yogi that your enemies are sitting in the Bharatiya Janata Party. Remember, the first day he addressed, he suggested that if BJP comes to power, they will remove Yogi Adityanath as CM. And once again, he's reiterated on the same line, suggesting that Yogi Adityanath's enemies are sitting in the BJP. All right, I'm going to thank you for the moment for getting us up to speed with those details, Shreya. With the latest controversy on what has been said by the Home Minister, the Delhi Chief Minister said, do not abuse the people of Delhi, do not abuse the people of this country. And the Chief Minister says that the Home Minister had called the people of Delhi Pakistanis. The AAP ministers have also now responded. Let's take a listen. मैं भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है, जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। ये जो मामला है, ये बहुत पुराना मामला है। इस मामले में पहले ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को पार्टी ने एक रुपया का डिटेल पहले ही सौंप दिया था। 2015 में इवन हाई कोर्ट में एमएचए ने एफिडेविट में सबमिट किया था और कहा था कि कोई गलत नहीं हुआ है। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात खत्म हो चुकी है। प्रश्न ये उठता है कि आज ये फिर से क्यों उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारगुजारी, तो जब भी ये चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं, ये इस तरीके के कारगुजारी, इस तरीके के कारनामे, षड्यंत्र, गंदी राजनीति करते हैं।